अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम सलाम। यस मैम। ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर है उस थर्सडे को जो हमारा होगा उसमें आप लोगों का क्विज होगा एक, उसी तरह 10 मार्क्स का एलएमएस पर होगा। ठीक है, इसी तक लेक्चर नंबर 17 से लेकर जो आज के लेक्चर से पहले यानी 24 तक, लेक्चर 17 से 24 तक आई गेस ये 8 लेक्चर्स बनते हैं। तो ये आप लोगों के जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे क्विज में। ठीक है, इजी होगा। आप लोग एक दफ़ा जो है उसको गो थ्रू कर लीजिएगा सारी स्लाइड्स को। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो फिर। उसी तरह जिस तरह लास्ट हुआ था एमसीक्यूज और ट्रू एंड फॉल्स होंगे उसी तरह होगा। और इसके अलावा और कुछ अगर आप पूछना चाहें या कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू तो नहीं है क्विज देने पर थर्सडे को? ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों का इकोलॉजिकल मॉडलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो है सिर्फ हम डेफिनेशन देखेंगे इकोलॉजिकल मॉडलिंग की, क्या उसकी टाइप्स होती हैं, और फिर हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये कि यानी इसकी एक तो ये क्विज में भी इंक्लूडेड नहीं है, दूसरा ये कि आपके फाइनल में सिर्फ इंक्लूडेड होंगी। तो ऑब्वियसली आप सॉफ्टवेयर तो नहीं ना याद करेंगे उसके स्टेप्स, या आपको वो तो रिटन फॉर्म में नहीं आ सकता। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसकी सिर्फ डेफिनेशंस जो फर्स्ट 3 स्लाइड्स हैं वो सिर्फ आपके मिड टर्म में, सॉरी फाइनल टर्म में होंगी, क्योंकि बाकी तो सॉफ्टवेयर ही आज हम सीखेंगे सिर्फ आप लोगों के। एक तो हम हो जाएगी इस तरह। सो हमने लास्ट जो हमारा ऑन कैंपस लेक्चर था उस हमने ये डिसाइड किया था कि आज सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इकोलॉजिकल मॉडलिंग जो उसको स्टडी करेंगे। तो इकोलॉजिकल मॉडलिंग सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। मॉडलिंग हमेशा बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि आपने कोई भी मैथमेटिकल मॉडल या किसी चीज़ को यूज़ करते हुए, प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए, जैसे कि आप कंप्यूटर में सी प्लस प्लस, सी और पाइथन डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ते हैं कंप्यूटर की, तो उनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट इकोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए हम कोई सिस्टम या एक मॉडल डेवलप भी करें, यानी उसको कंस्ट्रक्ट भी करें, और बनाने के बाद उसको डिफरेंट इनपुट और आउटपुट वैल्यूज़ दें, और फिर हम उसको डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए रन करें, और हम देखें कि कितना आउटपुट जो है वो हमारे पास आएगा, या क्या डिफरेंस इन वैल्यूज़ हमारे पास आता है। सो कोई भी ऐसा मॉडल जिसको आप खुद कंस्ट्रक्ट भी करें और उसके ऊपर एनालिसिस भी करें, जो कि रिलेटेड टू इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हो, जिसमें डिफरेंट इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हो सकते हैं, जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल और कंबाइंड बायोफिजिकल मॉडल्स हो सकते हैं। कंबाइंड से मतलब यानी हम देख रहे हैं कि कोई भी हमारी जैसे फ़िश है या हमारे कोई भी इस तरह के हमारे पास जो इकोलॉजिकल के पैरामीटर्स होते हैं उसको हम फिजिकल ये बायोटिक फैक्टर्स यानी हम वाटर के साथ, प्रेसिपिटेशन के साथ, टेम्परेचर के साथ, सनलाइट के साथ हम उसका इफेक्ट देखें तो वो हमारे पास बायोफिजिकल मॉडल्स होंगे। तो ये दो तरह के मॉडल्स होते हैं। ये एनालिटिकल हो सकते हैं या सिमुलेशन बेस्ड हो सकते हैं, और इनसे हम डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं कि हम उन्हें देखेंगे कि वक्त के साथ साथ या टाइम के साथ साथ उनमें क्या चेंजेस आती हैं, यानी हम इसको फ्यूचर पर्सपेक्टिव में भी हम इसको डील कर सकते हैं कि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना चाहें कि 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आपका जो इकोसिस्टम है उसमें क्या चेंजेस आएंगी, तो आप इन मॉडलिंग या सिमुलेशन के थ्रू आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो दो तरह के इकोलॉजिकल मॉडल हैं, एनालिटिकल और सिमुलेशन। जो एनालिटिकल मॉडल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली जो है रिलेटिवली सिंपल होते हैं, लीनियर सिस्टम से बने हुए होते हैं, और इसमें ऑलरेडी यानी सिर्फ आप अपनी वैल्यूज़ इनपुट में देते हैं और आपको रिजल्ट जो है वो आउटपुट में दे देता है, यानी आप उसका पूरा सिस्टम कंस्ट्रक्ट नहीं करते। लेकिन जो सिमुलेशन बेस्ड होते हैं उसमें आप पूरा सिस्टम कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि हम एक मॉडल आज बनाएंगे तो हम उसको कंस्ट्रक्ट भी करेंगे और उस पर डिफरेंट एनालिसिस भी उस पर परफॉर्म करेंगे। तो सिमुलेशन जो है उसमें आप न्यूमेरिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं डिफरेंट अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आइदर वो लैब स्केल पे या ओरिजिनली वो पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो यानी आप सिमुलेशन से इस तरह की स्टेप्स भी परफॉर्म कर सकते हैं जो एक्चुअली आप उसको फील नहीं कर सकते या उसको लैब स्केल पे परफॉर्म नहीं कर सकते।
सो ये जो सिमुलेशन बेस्ड मॉडल्स हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि इनको आप इजीली जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, रियलिस्टिकली ज़्यादा होते हैं और इसमें जो टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट रिजल्ट्स देती हैं। जैसे कि वो डिफरेंट फिर उसको जब यूज़ करते हैं, उसको जब अप्लाई करते हैं इन रियल टाइम, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपके मॉडल्स को एक्सप्लेन करती हैं। जो हमारा ऑन कैंपस लेक्चर था, मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि गोल्ड सिम हमारे सॉफ्टवेयर नाम है। तो अभी मैं सॉफ्टवेयर ओपन करूँगी, उसकी स्क्रीन दिखाऊंगी, तो उस पर हम सारे टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो ये आप लोगों का रिकॉर्डेड जो सेशन नेट की वजह से वो अपलोड नहीं हो पाता क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो है बहुत मसला होता है नेट का, इस वजह से। और दूसरा ये है कि अभी मैं आप लोगों को फाइल भी सेंड करने लगी थी कि ये जिससे आप सेटअप है आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो भी सेंड नहीं हो रहा था। तो जैसे ही जो रिलायबल इंटरनेट अवेलेबल होगा तो मैं आपको जो है इसके सेटअप जो है वो चेंज सेंड कर दूंगी। उसके अलावा ये सिर्फ इतनी ही थ्योरी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक इसकी वेबसाइट दिखाऊं, आप लोग जाकर जो है खुद को डाउनलोड कर सकते हैं। जी, आप सबको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये आप लोगों का गोल्ड सिम के नाम से सॉफ्टवेयर है। तो अगर हम इसकी वेबसाइट को ओपन करें तो आप देखेंगे कि डिफरेंट पर्पसेस इसके जो है उन्होंने बताए हुए हैं। एक गोल्ड सिम है वो डिफरेंट मॉडलिंग और सिमुलेशन बेस्ड मेथड और डिसीजन मेकिंग और रिस्क एनालिसिस के लिए आप इसको अपने कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए परफॉर्म करते हैं। इसमें जो है नीचे एप्लीकेशंस में उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस बताई गई हैं कि एक तो ये एनवायरमेंटल सिस्टम मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है, इंजीनियर्ड सिस्टम मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है, बिजनेस सिस्टम मॉडलिंग के लिए। तो यानी डिफरेंट इसके फैक्टर्स हैं जिसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास अगर इन्वायरमेंटल सिस्टम मॉडलिंग वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो अगर आप उसको देखें तो इसमें वाटर रिसोर्सेज है, माइन वाटर एंड वेस्ट है, रेडियो एक्टिव एंड हज़ार्डस वेस्ट है, एनर्जी है, इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल है, ह्यूमन हेल्थ रिस्क है, ठीक है। तो अगर इसमें आप इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल में जाएं सो ये जो है ये आप लोगों से ज़्यादा रेलिवेंट और ये जो पॉइंट है इन्वायरमेंटल सिस्टम मॉडलिंग ये ज़्यादा रेलिवेंट है। तो इसमें अगर आप देखें उसने मज़ीद इसके डिफरेंट एग्जांपल दी हुई होंगी कि उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि मॉडलिंग चेंजेस इन फॉरेज क्वालिटी ऑन एनिमल न्यूट्रिशन, यानी अगर आप देखना चाहते हैं कि जो एनिमल्स जो हैं वो अपनी डिफरेंट फूड के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस वो उनकी जब क्वालिटी चेंज होती है, यानी अगर वो अच्छी क्वालिटी का है तो एनिमल के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को चेंज होती हैं या नहीं। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है वो है हमारे पास जो वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से हम किस तरह से जो हमारी फ़िश है जो कि सैल्मन एक टाइप ऑफ फ़िश है, तो उससे जो है आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट किस तरह से आता है। तो इस तरह से डिफरेंट आप लोगों के पास इसकी प्रैक्टिसेस हैं, आप उसको कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर जो है उसकी स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो ये आप लोगों के पास जो है ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, यानी जो भी स्क्रीन आपको सबसे पहले ब्लैंक स्क्रीन नज़र आती है वो किसी भी सॉफ्टवेयर का जो है वो इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। तो जो चीज़ आप लोगों को समझ ना आए आप लोग साथ साथ ही पूछते जाइएगा, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखें डिफरेंट इसमें ऑप्शंस हैं, जैसे आप इधर साइड पे देखें फाइल की ऑप्शन है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ठीक है। तो इसमें आप जा सकते हैं। इसी तरह एडिट की ऑप्शन है, कॉपी पेस्ट अंडू इसमें आप जाके कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही हम बेसिक सा एक मॉडल देखेंगे, उसको बनाएंगे और उसको रन करेंगे, उससे डिफरेंट आउटपुट और इनपुट वैल्यूज हम उसकी देखेंगे। तो जो हम एक ही लेक्चर है आप लोगों का इस पे, तो जो जो आप लोग साथ साथ आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछते जाइएगा, ठीक है। और इसके साथ जो आप लोगों की स्लाइड्स है ना, मैंने उसमें आप लोगों का स्टेप वाइज सारे उसकी जो स्लाइड्स में ना आप लोगों को वो मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। एट द एंड में आप लोगों को स्लाइड्स भी दिखा दूंगी, उसमें मैंने सारी मतलब जो जो स्टेप्स है ना मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर वो स्लाइड्स में पेस्ट कर दिया। तो जब आप लोग कर रहे होंगे काम इसके ऊपर तो वो आप लोगों को बड़ा ईजी रहेगा कि स्लाइड से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपका इंटरफेस हो गया, इसके बाद आप लोगों ने उसकी सेटिंग्स करनी है। ये देखें ये एक व्हील सा बना आता है जो सेटिंग्स का,
ठीक है। तो इसके ऊपर आप माउस लेकर जाएँ तो आप लोगों को नज़र आ रहा है सिमुलेशन सेटिंग्स। तो इससे आप अपने सिस्टम की सेटिंग्स कर सकते हैं कि आप उसको कितने टाइम के लिए रन करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इधर से सेट करते हैं जो मेरे पास डाटा है कि हम उसको यकम जनवरी 2018 से लेकर हम उसको यकम जनवरी 2019 तक जो है वो रन करना चाहते हैं। तो इधर से जो आपने टाइम बेसिस सेलेक्ट करनी है उसको आप कैलेंडर टाइम शो करें। कैलेंडर टाइम से यानी उसको आप स्टार्ट और एंड टाइम फिर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने कैलेंडर टाइम यानी 1 साल के लिए हम देखना चाहते हैं, जो भी अपना मॉडल रन करेंगे उसको हम 1 साल के लिए रन करना चाहेंगे। ठीक है, यानी इसमें आप लोगों ने क्या-क्या स्टेप्स चेंज किए। एक तो ये जो टाइम बेसिस की वैल्यू थी वो आपके पास डिफ़ॉल्ट इलैप्स टाइम यूज़ हुआ, यानी इसको सिर्फ एक टाइम के लिए आप उसको सिर्फ ड्यूरेशन देके यानी 100 डेज़। ठीक है, लेकिन आपने कोई टाइम नहीं दिया कौन से 100 डे 2018, 2019, 2020। ठीक है, तो अगर आप कैलेंडर टाइम चूज़ करेंगे तो आप उसको स्टार्टिंग और एंड टाइम दोनों दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने उसको टाइम स्टार्ट टाइम और एंड टाइम टाइप करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास इसका फर्स्ट स्टेप है कि आपने सेटिंग्स सबसे पहले आपने सेट करनी है। सेटिंग्स के बाद अब जो नेक्स्ट आप लोगों का काम है वो आप लोगों ने एक जो एलिमेंट है वो ऐड करना है। वो आप किस तरह से ऐड करते हैं ये देखिए, यार इंसर्ट अ स्टॉक एलिमेंट। ठीक है, यानी वो कोई एक एलिमेंट जो आप जिस पे फॉर्म करना चाहते हैं, जिसकी इनपुट और आउटपुट वैल्यूज देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रिजर्वायर हम एक स्ट्रीम ले रहे हैं, कोई लेक ले रहे हैं जिसके अंदर पानी आ रहा है और उससे हम पानी जो है डिफरेंट पर्पज के यूज़ कर रहे हैं। जिसमें से जो इंटीग्रेटर रिजर्वायर और पूल का जो एलिमेंट है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर लिख कर जब आप इसे क्लिक करेंगे, मैं इसको दोबारा आपके सामने परफॉर्म करती हूँ। ये देखिए, मैंने इंसर्ट और स्टॉक एलिमेंट में गई। इसमें जो थर्ड आप लोगों के पास है पूल की ऑप्शन। ठीक है, रिजर्वायर में अगर आप जाए ना, रिजर्वायर में आप लोगों के पास इनफ्लोज और आउटफ्लोज की इधर टैब नहीं आ रही। ठीक है, इस वजह से आप रिजर्वायर सेल्फ नहीं लेते बल्कि हम क्या पूल चूज करेंगे। पूल में जाएं ताकि हम इसमें इनपुट और आउटपुट वैल्यूज दे सकें। अब इसमें जब आपने पूल चूज कर लिया, अब देखेंगे एक प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है। ठीक है, ठीक है, प्लस का साइन जो आप लोगों के पास बना हुआ आ रहा है, ये देखिए एरो के साथ। अब इसको आप सिस्टम में कहीं भी किसी भी जगह पे अपनी इस एरिया में प्लेस करेंगे तो आपके पास वो खुद ही विंडो ओपन हो जाती है। मैं सिर्फ एक दफ़ा क्लिक किया, ये देखें खुद ही से विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपके पास फर्स्ट क्या है, एलिमेंट आईडी, यानी आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं। हम सपोज इसका कोई भी आप रिजर्वायर नाम दे दें, एलिमेंट 1 कह दें, एलिमेंट 2 कह दें, कोई भी आप जो वाटर बॉडी का नाम दे दें। ठीक है, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटी के यूनिट्स, यानी आप उसकी जो क्या यूनिट्स लेना चाहते हैं वॉल्यूम के, तो हम वो ml लेना चाहते हैं। ठीक है, और फ्लो के यूनिट्स हम इसको चूज़ कर लेते हैं कि हम लीटर्स पर सेकंड। ठीक है, लीटर्स पर सेकंड चूज़ कर लिया। उसके बाद अब आप लोगों के पास कुछ इधर वैल्यूज़ आ रही हैं, इनिशियल क्वांटिटी, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ये हम अभी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप लोग ओके प्रेस कर दें। ठीक है, उसके बाद अब इसमें कोई रिजर्वायर में कोई इनपुट वैल्यूज़ और कोई आउटपुट वैल्यूज़ होंगी, तो इनपुट आप इसमें क्या देंगे कि इसमें कितना जो वाटर फ्लो है वो आ रहा है। ठीक है, कितना मैक्सिमम है, कितनी इसकी टोटल कैपेसिटी है और कितना मिनिमम आ रहा है। ठीक है, यानी 3 तरह की आप वैल्यूज़ इनपुट करेंगे। कौन कौन सी, मैक्सिमम कितना है, टोटल कितनी उसमें कैपेसिटी है, और मैक्सिमम और मिनिमम दोनों, यानी 3 डाटा है। अब देखिए उसको हम कैसे पुट करेंगे। इसमें अब आप लोगों के पास ये जो ग्रीन सा एरो सा बना हुआ है, इंसर्ट एंड इनपुट एलिमेंट, इस पर क्लिक करें तो इसमें अब डिफरेंट ऑप्शन है, डाटा, बाकी भी ऑप्शन है। सबसे पहले डाटा, यानी हम ये डाटा देना चाहते हैं ना रिजर्वायर को, इनपुट डाटा फिल आउट करना चाहते हैं, तो हम फर्स्ट को इसको सिलेक्ट करके फिर से प्लस का साइन आ गया। जब भी आप कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको प्लस का साइन दे देगा। फिर आप किसी भी इधर जाकर क्लिक करें तो ये उसको दे देगा। अब इसी तरह जैसे आपने पूल का नाम रिजर्वायर रखा है, एलिमेंट आईडी जो इसका डाटा का है उसका आप लिख दें कि या वॉल्यूम उसका बता रहे हैं कि वॉल्यूम कितना बता रहा है, यानी जो रिजर्वायर का मैक्सिमम वॉल्यूम है इनिशियल, ये वो बता रहा है। ठीक है, वी इंट से हमने शो कर दिया। उसके बाद डिस्प्ले यूनिट्स इसके हम चूज करेंगे कि इसके डिस्प्ले यूनिट्स क्या होंगे। ये यूनिट्स ही होंगे। ठीक है, ये आपके पास इसके रेजर वायर ली क्या, उसमें मैक्सिमम कितनी आपके पास
वाटर डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने बताना है कि उसकी इनिशियल कैपेसिटी जो है वो कितनी है, वो 12,800 है, ठीक है। सो ये आपने 12,800 ml पुट कर दी, उसके बाद आप ओके प्रेस कर दें, ठीक है। स्टूडेंट्स, इतना आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। कुछ समझ ना आए तो आप लोग डायरेक्टली अपना माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं। अभी तक हम क्या किया है, अब हम सबसे पहले हमने रेल बॉडी या कोई भी वाटर बॉडी है, हमने उसको इनिशियल करवाया। उसके बाद अब हम उसमें डाटा पुट करना है, यानी वी इनिशियल, वी मिनिमम और वी मैक्सिमम की वैल्यूज पुट करनी है। अभी सबसे पहले मैंने जो डाटा पुट किया है वो है वी इनिशियल का, ठीक है। तो वो हमने, अगर इस पर मैं डबल क्लिक करूं तो वो फिर से वो विंडो आ जाएगी जिसमें हमने डिस्प्ले यूनिट्स रखी हैं और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी रखी है, 12,800। उसके बाद आप ओके प्रेस कर दें। अब आप वी मिनिमम और वी मैक्सिमम भी करना है ना, तो आप इसी को कॉपी करें और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये अब आपके पास, इसका नाम अब आप चेंज करके क्या रख सकते हैं, वी मिनिमम, मी मिनिमम। तो मिनिमम में वैल्यू आप कितनी लेंगे, 11,000, ठीक है। ये आपका इनपुट डाटा है। उसके बाद आप इसको भी ओके कर दें। अब आपने वी मिनिमम भी पुट कर दिया, अब आपने वी मैक्सिमम पुट करना है, तो उसी तरह से कॉपी करें और इसको पेस्ट कर दें। इस पर डबल क्लिक करें। इसी तरह से अब आप इसको कह दें ये वी मैक्स है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं कि हमारे पास है 13,000, ये पुट कर दिया। उसके बाद आप इसको ओके कर दें। तो ये अभी तक अब आप लोगों ने क्या किया है, सिर्फ उसकी जो इनपुट वैल्यूज़ हैं, जो कि वी इनिशियल, वी मिनिमम और वी मैक्सिमम की हैं, वो इनपुट वैल्यूज़ आप लोगों ने पुट कर दी हैं। पुट करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक सिस्टम को रन करना है कि आप देखें कि कोई सही ये वर्क कर रहा है, ताकि जो आपके एरोज हैं वो शो हो जाए, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम रेजरवायर में जाते हैं। ये जो इनिशियल क्वांटिटी थी, इनिशियल क्वांटिटी अब आपने वी इनिशियल पुट कर दी है ना, तो अब आप क्या करिए, इस सबको रेस कर दें, यूनिट्स को, वैल्यूज को, सारी को रेस करके। अब ये देखें वी लिखे, अब उसके नीचे वैल्यूज आ रही हैं वी इनिशियल, इसको सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह लोअर बाउंड्री पे आपने क्या सिलेक्ट करना है, वी मिनिमम। इसी तरह अपर बाउंड्री अभी ये चेक नहीं हुआ हुआ, इसको टिक कर दें। और टिक करने के बाद अब इसको इसी तरह से क्लियर करें और इस पर आप पुट करें वी। वी लिखते हैं तो नीचे से खुद ही वैल्यूज दे देता है कि आप ये वैल्यूज आपने सिस्टम में इन की हुई हैं, तो आप इसको पुट कर सकते हैं। इस तरह वी मैक्सिमम पुट कर दिया। अब जब आप ओके करते हैं ना, तो अब आप देखिए खुद ही उसने एरोज दे दी, ठीक है। हमने नहीं ये बनाए, बल्कि जब हमने डबल क्लिक किया और हमने इसको लिंक किया कि हमारे पास जो इनिशियल क्वांटिटी है, वी इनिशियल है, फिर वी मिनिमम है, वी मैक्सिमम है, हमने जब उसको खुद ही उसको लिंक किया, तो वो ये एरोज जो हैं वो खुद ही बन गए, हमने नहीं इसको किया। तो इसको जो है आप मूव भी कर सकते हैं, जैसे ये देखिए, माउस के साथ आप इसको मूव भी कर सकते हैं जिस तरह आप इसको लेके जाना चाहें। इसी तरह से अगर आप एरो पे क्लिक करें और इस एरो को इस तरह से डायरेक्शन भी आप मूव करना चाहते हैं, आपको एस्थेटिकली ये थोड़ा सही लगे, ठीक है। तो सिर्फ माउस के साथ आप उस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद उसको थोड़ा सा दूसरी तरफ मूव करें, तो ये आप लोगों के पास हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपने सिस्टम को मूव भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब आप अगर आप देखें, ये एक स्टार्ट सिमुलेशन की ऑप्शन आ रही है जिसपे प्ले का साइन बना हुआ है, इस पर क्लिक करें, सिमुलेशन कंप्लीट, ठीक है। तो अगर आप ओके इसको देखें और नीचे ये जो ग्रीन बॉर्डर बना हुआ आ रहा है इसको देखें, तो लिखा हुआ आ रहा है जनवरी वेन 2019, यानी इसने कितने टाइम के लिए, आपने जो इनपुट सेलेक्ट किया था वो कितने टाइम के लिए था, जनवरी वेन 2019 तक, ठीक है। तो ये उसको डिस्प्ले, ये जो ग्रीन बार नीचे नजर आ रही है, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है ये सबको, स्टूडेंट्स मेरी अब जी क्लियर है मैम। यस मैम क्लियर है। क्या कह रही हैं? ये वैल्यूज पुट करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, ताकि अब आपने मज़ीद जो इनपुट डाटा है वो आप पुट कर सकते हैं। अभी आपने क्योंकि सिस्टम को रन किया हुआ था, तो अब आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा। कैसे, एडिट मोड में जाएं
और इसको ओके कर दें। तो ये अब आप लोगों के पास ये सारा जो है वो वापस से वो जो सिस्टम अभी आपने रन किया था वो दोबारा से रिवर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करें, इसी तरह से अभी आपने जैसे इंसर्ट डाटा किया था, अब आप इंसर्ट टाइम सीरीज यानी आप कितने, हम क्योंकि 1 ईयर के लिए इसको 365 डेज के लिए इसको रन कर रहे हैं, तो अब हमने उन 365 डेज का डाटा इनपुट करना है। तो उधर से हमने क्या सेलेक्ट किया है, इसी तरह से इंसर्ट में जाके टाइम सीरीज इंसर्ट करनी है, प्लस का साइन आ गया। इसी तरह से ये देखें यहाँ पर आप पुट करें, इसको एलिमेंट का नाम भी क्या देंगे हम, इनफ्लो, हम कहते हैं इनफ्लो यानी कितना उस रेजर वायर या वाटर बॉडी में कितना डेली बुनियाद पे आ रहा है। ठीक है, इसके यूनिट्स जो है हम उसको लीटर पर सेकंड में लेंगे, यानी फ्लो है ये आप लोगों के पास। ठीक है, नेक्स्ट अब आप जाएं एडिट डाटा में, मेरे पास एक्सेल शीट है, मैं एक्सेल शीट वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी, एक्सेल डाटा कॉपी करूंगी और इसमें पेस्ट कर दूंगी। मैंने उसको कॉपी किया और ये देखें मैंने यहाँ पे से कंट्रोल वी किया और पेस्ट। ठीक है, यानी मैंने एक्सरसाइज फाइल से कॉपी किया, जहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया, तो देखें ये अब आपके पास सारे जो 2018 से 1 जनवरी 2019 तक का जितना भी डाटा है जो कि फ्लो की वैल्यूज हैं जो कि इस वाटर बॉडी में आ रही हैं लीटर्स पर सेकंड में, वो हमने ऐड कर दिए। ठीक है, ऐड करने के बाद हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, इधर से भी आप प्रेस कर दें। ठीक है, तो ये अब आप लोगों के पास जो इनफ्लो टाइम सीरीज है यानी वो हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद अब आपने क्या करना है, उसको लिंक करना है। जैसे कि अब आपने अपनी जो वी की वैल्यूज थी, वी इनिशियल, वी मिनिमम और वी मैक्सिमम, उसको लिंक किया था ताकि ये एरोज अब इनफ्लो के साथ भी आ जाए। उसको आप कैसे लिंक करेंगे, इसी तरह डबल क्लिक करें, इनफ्लोज में जाएं, इधर से ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड करना है आप लोगों ने, इनफ्लो टाइम सीरीज, उसको क्लिक करेंगे, ओके प्रेस किया। तो ये देखें जब आपने प्रेस किया तो यहाँ से आप लोगों के पास एरो खुद ब खुद बना हुआ आ गया। ठीक है, तो ये हमने लिंक किया है। ये कैसे लिंक किया तो फिर बता देती हूँ। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आप लोग, सॉरी रेजर वायर पे डबल क्लिक करेंगे तो एक डेफिनेशन की फर्स्ट है, सेकंड इनफ्लो की है, थर्ड आउटफ्लोज की है। सबसे पहले इनफ्लोज में जाएंगे, ऐड करेंगे, तो ये जैसे इनफ्लो टीएस है करें ओके, तो इसलिए मैं दोबारा से ऐड नहीं कर रही। ठीक है, सिर्फ अभी हमारे पास इनफ्लो टाइम सीरीज ऐड है। ऐड करने के बाद इसको ओके किया तो अब देखें कि खुद ही जो हमारे पास ये एरो है वो जनरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आप लोगों को फिर से ये सिस्टम रन करके दिखाऊं, ये जो प्ले का बटन बना हुआ है, स्टार्ट सिमुलेशन करें। ठीक है, तो वो एक एरर दे रहा है कि आप लोगों का एक एरर है। अगर हम इसको देखें, ओके करें, तो नोटपैड की ये फाइल ओपन हो गई है और वो एक एरर कह रहा है। क्या एरर कह रहा है, वो एंड पे आए आपको लिखा हुआ नजर आएगा। ये तो पहले इनपुट जो डाटा है वो पुट कर रहा है। ये देखिए क्या है, वार्निंग्स एंड एरर्स में क्या आ रहा है, दिस पूल एलिमेंट इज ओवरफ्लोइंग। ठीक है, यानी जितनी इसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम हमने कितनी कैपेसिटी गई है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सप्रेशन ऐड करना पड़ेगा ताकि ये जो आपकी एक एरर आ रहा है सिमुलेशन रन करते हुए वो ना आए। अब वो कैसे होगा, आप देखें जब आपने सिमुलेशन रन कर दिया तो इन सारों को आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्लिक ही नहीं हो रहा है इनके ऊपर, वो क्यों, क्योंकि आपने सिमुलेशन रन कर दी थी। तो अब आपको इसको बैकवर्ड करना होगा। बैकवर्ड कैसे करेंगे, इसको करें एडिट मोड में जाएं और इसको ओके कर दें, डिलीट ऑल रिजल्ट्स एंड रिटर्न टू एडिट मोड। ठीक है, यानी सिमुलेशन जो हमने परफॉर्म की वो कैंसिल हो जाए और एडिट मोड में हम चले जाएं। तो ओके करेंगे, अब देखें अब ये सारे विजिबल हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमारी जो इनफ्लो से जो हमने डाटा पुट किया, जो कि यहाँ पर आप लोगों ने पुट किया है, ठीक है, वहाँ से आप लोगों के पास जो इनफ्लो की वैल्यू आ रही है वो आपके पास ये जो यहाँ से आपने उसको इनफ्लो में पुट किया है, वो वैल्यूज़ जो है आप लोगों के पास, वो जब इस पानी इसके अंदर आ रहा है पूरा, तो आपके पास इस बीच में इतना टाइम है कि वो पानी आपकी उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे ज़्यादा है, यानी ओवरफ्लो हो रहा है, इसलिए वो रन नहीं कर रहा। जब भी इस तरह की कोई कैपेसिटी हो, आप ये एक्सप्रेशन का एक
ऑप्शन है, इधर से आप एक्सप्रेशन चूज करें और उसको यहाँ पर आप कहीं पेस्ट कर दें। अब इस एक्सप्रेशन का हम क्या नाम रखेंगे, ओवरफ्लो, क्योंकि हमारा इसकी वजह से सिमुलेशन रन नहीं हो रही, तो हम ये फैक्टर ऐड करते हैं, इसको लीटर पर सेकंड हम कहते हैं, और इसमें जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास, उसको किससे हम लिंक कर दे, इसको हम आउटफ्लो में जाएं, इसको आउटफ्लो से, ओके। बल्कि हम इसको 170 लीटर्स पर सेकेंड, करंट वैल्यू इज इक्वल टू अनअवेलेबल। अच्छा, वो कह रहे हैं इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम पुट कर सकते हैं 175, यानी कितना वाटर हम कह रहे हैं कि वो मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो हमारे पास आ रही है, हम उसको कहते हैं कि सपोज हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है, हमारे पास 175 लीटर्स पर सेकेंड आ रही है, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास एक ओवर फ्लो हो रही है उसको हम 175 लीटर पर सेकेंड, एक हमने वैल्यू की कि वो इतनी आ रही है, ठीक है, ओके। उसके बाद अब देखें तो हमारे पास ये ओवरफ्लो का भी कोई एरो नहीं आ रहा, तो हमें इसको भी लिंक करना है। लेजर वायर में जाएं और उसके बाद आप लोग करेंगे, एक मिनट वेट कीजिएगा।
जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है? वो जो नेट है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी, हमने ये जो ओवरफ्लो से एरो इधर जनरेट किया है वो कैसे आया है। वो अगर जब आप ओवरफ्लो के ऊपर डबल क्लिक करें तो इधर हमने उसका नाम एलिमेंट का रख दिया ओवरफ्लो, उसके डिस्प्ले यूनिट्स भी हमने लिख दी हैं लीटर पर सेकंड। दोबारा से बताऊं कैसे लेना है। आपने इसके ऊपर राइट किया माउस, ये ऑप्शन क्या आ रहा है, इंसर्ट, यानी किस वैल्यू से कहाँ से ये ले। तो आप रेजरवायर में जाएं, रेजरवायर में जो ओवरफ्लो की वैल्यू है आप इस पर क्लिक कर दें और ओके प्रेस कर दें। ठीक है, तो ये आपके लोगों के पास रेजरवायर डॉट ओवरफ्लो जो है ठीक है। इस तरह से आपने ये ऐड किया। अच्छा, ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि ये आपका रिजर्वायर से एक्स्ट्रा पानी आ रहा है। अब एक्स्ट्रा पानी है, एक्स्ट्रा वाटर है, तो इसको आप किसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करना चाहेंगे। सपोज हम कहते हैं कि हम इसको इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज करना चाहते हैं, तो हमें फिर एक और इनपुट पॉइंट डाटा ऐड करना पड़ेगा और उसको हम कहेंगे कि हम ये डाटा इरिगेशन डिमांड हम कहते हैं कि हम उसको ऐड करना चाहते हैं। तो इसका हम क्या नाम रख सकते हैं, इरिगेशन डिमांड, इसको नाम दे देते हैं कि हम इसमें क्या पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, इरिगेशन डिमांड। ठीक है, उसके बाद इरिगेशन डिमांड ऐड करने के बाद इसको हम कह रहे हैं कि इसकी यूनिट्स हैं लीटर्स पर सेकेंड, और इसकी जो वैल्यू है डाटा वो उसको हम कह रहे हैं कि वो 175 है, यानी इरिगेशन पर्पसेस के लिए आपको जो पानी चाहिए वो 175 लीटर्स पर सेकेंड उसका फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप कर देते हैं ओके। अभी भी यहाँ पर वो एरोज जो हम कहते हैं, वो लिंक जो है वो अभी लिंक जनरेट नहीं हुआ। तो वो लिंक कब जनरेट होता है, जब आप अपनी रेजर वायर से अपने जो भी डाटा है वो ओवरफ्लो हो, वो वी इनिशियल हो, वी मिनिमम हो, वी मैक्सिमम हो, इनफ्लो हो या इरिगेशन डिमांड हो, जब तक आप उसको लिंक ना कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आपने इरिगेशन डिमांड का डाटा पुट कर दिया है, तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, उसको अब आप लोगों ने लिंक करना है थ्रू द आउटफ्लो। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का इरिगेशन है ये बेसिकली आपका है आउटफ्लो। तो ये आप रिजर्वायर पे जाएं, यानी कि आपके पास पानी ओवरफ्लो से आ रहा है और इसको आप किस पर्पज के लिए यूज़ करना चाहते हैं, इरिगेशन डिमांड के लिए। तो इधर आउटफ्लो में जाएं और ये आपने क्या कैसे लाए आउटफ्लो, रिजर्वायर पे डबल क्लिक किया, ये देखिए डेफिनेशन की टैब है, इनफ्लो की टैब है, इनफ्लो हम पुट कर चुके हैं। उसके बाद आउटफ्लो की क्या टैब है, आउटफ्लो में हम यहाँ से इसको कह देते हैं रिक्वेस्ट क्या करें, ये हमारे पास है इरिगेशन डिमांड। ठीक हो गया, ये देखें पीछे से अगर आप देखें तो खुद ही एरो जनरेट हो गया जब हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि आउट में हमारे पास क्या है, इरिगेशन डिमांड। ठीक है, ये देखें खुद ही एरो सिर्फ हमने लिखा है तो वो जनरेट हो गया। तो इसका हम नाम रख देते हैं आउटफ्लो 1 का इरिगेशन, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, हम क्योंकि इरिगेशन पर्पस के लिए उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमने इरिगेशन यूज़ कर लिया और उसको कर दें आप ओके। ठीक है, इस तरह से जो है आप लोगों ने अपना जो डाटा है इरिगेशन डिमांड का वो पुट कर दिया है। और उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह से अब आप लोग एक जो इरिगेशन का एक्सप्रेशन है वो आप लोग कर सकते हैं, यानी अब आप लोगों को जो डिस्प्ले हो वो आप लोग देखना चाहते हैं कि इरिगेशन डिमांड, ये तो इनपुट वैल्यू आप लोगों ने बता दी ना। अगर आप इसको डबल क्लिक करो, आपने 175 लीटर्स पर सेकेंड लिखा है, ये आपने इनपुट डिमांड बताई है, यानी हमें जो इस रेजरवायर से आउटफ्लो में जो ओवरफ्लो से पानी 175 लीटर पर सेकेंड आए वो हमारे पास यूज़ हो जाए इरिगेशन पर्पजेज़ के लिए। तो ये डाटा आप कहाँ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, आप एक्सप्रेशन के थ्रू इसी तरह एक्सप्रेशन जाएं, यहाँ पर पुट करें और इसका नाम हम रख देते हैं इरिगेशन सप्लाई, ताकि हमें उसका ग्राफ बना हुआ नजर आए। तो जब आप लोग इसको भी आप, मैं आपको जब एक एंड करूंगी तो आप उसको देखेंगे कि इरिगेशन सप्लाई में उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप लोगों को नज़र आएंगी। ठीक है, इसी तरह अब इसकी जो यूनिट्स हैं वो भी आप लोग अब पुट कर दें, लीटर्स पर सेकेंड। उसके बाद इक्वेशन जो आ रही है आप लोगों की, इक्वेशन में आप लोगों ने क्या करना है, उसको रेजरवायर डॉट इरीगेशन से आप लोगों ने ज्वाइन करना है। कैसे करेंगे, उसी तरह इसको रिमूव कर दें सबको, राइट क्लिक करें, इंसर्ट लिंक पे जाएं, रेजरवायर,
इसी तरह आउटफ्लोज में जाएं और ये इरिगेशन की अब ऑप्शन आ रही है, ठीक है, इस पर जाएं और इसको ओके कर दें। तो आप लोगों ने क्या किया है, रिजर्वायर डॉट इरिगेशन से अपनी जो यानी जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। ओके कर दिया। तो अगर अब आप देखें, मैं आपको सपोज इस पर राइट क्लिक करूँ पहली ऑप्शन की, मैं इसको सबसे पहले तो करती हूँ रन, ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं अभी तक हमने जितना काम किया है वो हमारे पास जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। सो इसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेती हूँ। हमने सारा डाटा जो पुट कर दिया, हम इसको करते हैं रन। अच्छा, ये हमारे पास जो है कोई इस आई गेस ये हमारे पास जो एक फाइल है ये एक्स्ट्रा जनरेट हो गई है, तो ये हमारे पास, हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा। सो ये हमारे पास, इसमें हमारे पास जो वैल्यू है हमने लिंक करनी है, हमने सिर्फ इनफ्लो टाइम सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सेकंड जो वैल्यू है, आई गेस इसका वो एरर दे रहा है, इसको हम अगर करते हैं रिमूव और फिर इसको रन करके देखें, जी अब उसने रन कर दिया तो वो हमारे पास गलती से दो वैल्यूज आ गई थी, हमने उसको रिमूव कर दिया, ओके प्रेस किया तो इसने उसको सक्सेसफुली रन कर दिया। यानी अगर आपके सिस्टम में कोई एरर हो तो आपको एरर भी बता देता है टेक्स्ट फाइल में। तो ये 1 साल के लिए अब रन होगी, क्योंकि नीचे जनवरी 1 2009 सिमुलेशन टाइम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ओवरफ्लो में जाएं, टाइम हिस्ट्री रिजल्ट में जाएं, तो ये देखें, जब आपके पास एक वैल्यू आ रही है, यानी वो बता रहा है कि इस टाइम में आप लोगों के पास, ये देखें, जनवरी 2008 से जब अप्रैल मई तक जो है, जून तक ये ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, यानी ये आपकी विद इन द कैपेसिटी जा रहा है जो कि आपकी रिजर्वायर की है, ठीक है। किस टाइम पे इसका पानी ज़्यादा है, इसका फ्लो ज़्यादा है, इन बिटवीन जून, जून के मंथ में जो है, अगर आप देखिए ये पीक पे जा रहा है, 274 लीटर्स पर सेकेंड तक इसका फ्लो ओवरफ्लो, यानी इतना पानी उसका एक्स्ट्रा जा रहा है, और वो भी किस मंथ में, जून के मंथ में। बाकी अगर आप देखें तो वो सिर्फ स्टोर ही कर रहा है इसको, ठीक है, तो स्टोर कर रहा है। तो अगर आप रिजर्वायर में जाएं और हम इसका टाइम हिस्ट्री रिजल्ट देखें, तो ये देखें, अब आपको क्या कर रहा है, मैक्सिमम कैपेसिटी हमने जो वी मैक्सिमम बताई थी वो 13,000 थी, ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे 13,000 मैक्सिमम कैपेसिटी है। अगर आप उसकी एक्स एक्सिस में जाएं, उसकी मिनिमम कैपेसिटी कितनी थी, 11,000, ठीक है। और हमने क्या कहा था, वी इनिशियल, यानी इनिशियल वो किस पॉइंट से हो रहा है, जब 1 जनवरी 2018 को स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपका शुरू हो रहा है 12,800 से। तो देखें ग्राफ का शुरू कहाँ से हो रहा है, वो डेट भी बता रहा है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो अगर आप देखें, ये जो येलो सा बॉक्स बना हुआ आ रहा है वो बता रहा है 1 जनवरी 2018, और वाई पे क्या है, उसकी वैल्यू है वो कितनी है, 12,800 ml, ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे। तो अगर आप इधर देखें, यहाँ पे वो 13,000 ml शो कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो इस 13,000 से आपकी वैल्यू ओवरफ्लो हो, जो कि जिसकी वजह से हमने जो ओवरफ्लो का एक्सप्रेशन ऐड किया था, यानी हम देख सकें कि रिजर्वायर में जो ओवरफ्लो हो रहा है वो जून के पीरियड में, अगर आप देखें यहाँ से मई जून के पीरियड में, अगर आप नीचे एक्स एक्सिस से देखें, ठीक है, तो वो आप लोग जो है उसको देख सकते हैं। जैसे कि ये देखें लिखा क्या आ रहा है, 5/26/2018 है, ठीक है। तो इस तारीख से हो सकता है ये 13,000 से ऊपर की वैल्यू आए। तो इस वजह से जब आई थी हमारा, जब हमने रन किया था, एरर आया था कि अब आप लोग जो है ओवरफ्लो आ रहा है, इसको ओवरफ्लो हमने एक्सप्रेशन ऐड किया था। तो ये तो आ रहा है रेजर वायर का ग्राफ। अब हमने जब इस पर क्लिक करें तो ये इसका रिजल्ट देखें, तो ये बता रहा है कि भाई बाकी सारा टाइम तो ये उसका पानी जो जब एक्स एक्सिस के साथ आ रहा है मिला हुआ, तो इसका मतलब है वो तो आपके पास डायरेक्ट रिजर्वायर में जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा पानी रिलीज नहीं हो रहा। लेकिन ये वाला जो पानी है, ठीक है, ये जो जून और मई, जून का महीना के मिड में है, ये थोड़ा सा आप लोगों के पास आ रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये इसको आप लोग ओवरफ्लो में देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। इसी तरह से अब आप इरिगेशन सप्लाई में अगर आप देखें, तो ये देखिए, ठीक है, वो जो आप लोगों के पास पानी आप लोगों के पास 175 रिक्वायर्ड था, वो लगातार आपके पास जो, अगर वो उसके ओवरफ्लो नहीं भी हो रहा, जैसे शुरू से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक, तब भी उसकी तो कांस्टेंट सप्लाई आप लोगों को रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वो जून जुलाई जिसमें एक्सेस में भी था, वो भी आप लोगों के पास इधर रिक्वायर्ड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एंड ऑफ जनवरी है, उसमें वो आप लोगों के पास जो है इरिगेशन डिमांड उसकी जो 175 लीटर्स पर सेकेंड है, वो फुलफिल नहीं हो रही। वो देखें वो कितनी कम हो गई है एट द एंड नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो अगर हम इन सब को कंबाइन करना चाहें, इस रिजल्ट को, ये तो सब तो अलग अलग आ रहे हैं, हम इन सब रिजल्ट को एक ही ग्राफ पे देखना चाहें,
अपने रिजल्ट को। तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको जाकर यहाँ पर जो है जनरेट करना होगा टाइम हिस्ट्री का रिजल्ट। तो वो हम जनरेट करते हैं, वो हम कैसे करेंगे, इधर ये आप लोगों को ऑप्शन नजर आ रही है, इंसर्ट अ रिजल्ट एलिमेंट। रिजल्ट एलिमेंट इधर से टाइम हिस्ट्री, अगर टाइम के अकॉर्डिंग भी देखना चाहें तो इसको आप लोग कह सकते हैं कि ये है रिजर्वायर टाइम हिस्ट्री। यानी ये सारा आपका जो यकम पूरे एक साल का 365 डेज का डाटा है उसको एक ग्राफ में सारे डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो शो करेगा। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या क्या जो है एलिमेंट्स देखना चाहते हैं, इसमें हम देखना चाहते हैं कि इरिगेशन सप्लाई में आप लोगों के पास एक्सप्रेशन जो है वो भी शो हो, इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। उसके बाद हम क्या देखना चाहते हैं, हम उसके बाद ओवर फ्लो भी देखना चाहते हैं। ठीक है, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। उसके बाद हम क्या देखना चाहते हैं, जो रिजर्वायर इट सेल्फ, जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले वो डाटा दिखाया उसको भी देखना चाहते हैं, तो हम रिजर्वायर को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखना चाहते हैं कि इनफ्लो क्या आ रहा है। ठीक है, जो हमने रिजर्वायर का टोटल इनफ्लो डाला हुआ है वो क्या आ रहा है, तो वो आप लोग कहाँ से देख सकते हैं, रिजर्वायर में जाएं, यहाँ पर ये जो टोटल इनफ्लोज है इसको भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये अब आप लोगों के पास सारा आ गया। अगर आप इसके कोई नाम चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, अगर इसी तरह रखना चाहते हैं आप लोग इसी तरह रख सकते हैं। इसको आप सिर्फ इनफ्लो कह दें। ठीक है, यानी आपको ये सिस्टम में जो रिजर्वायर में जो इनफ्लो आ रहा है उसके बाद क्लोज करें। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखिए उसने सारा जो आप लोगों का डाटा है उसको कंबाइन करके एक ही जो ग्राफ की फॉर्म है उसमें रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इसमें ये जो ब्लू लाइन है अगर आप देखें तो वो रिजर्वायर बता रही है, यानी रिजर्वायर की जो कैपेसिटी है 12,800 ये वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम 13,000 जा रहा है, तकरीबन 28,500 से लेकर ये है 6,200 तक। ठीक है, और इसी तरह फिर जो मिनिमम कैपेसिटी पे कब जा रहा है वो आप लोगों के पास जा रहा है 20/11/2018। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास उसमें कोई भी इनफ्लो नहीं आ रहा रिजर्वायर में, ये देखिए ना। इसके बाद ब्लू लाइन खत्म हो जाती है, यानी इसके बाद रिजर्वायर में पानी जो है वो नहीं है। ठीक है, उसकी जो मिनिमम हम कैपेसिटी कह रहे हैं ना 11,000, यानी 11,000 भी मीट नहीं कर रहा, उससे नीचे हो सकता है, क्योंकि हमने उसकी रेंज रखी हुई है कि हमें 11,000 हो तो डिस्प्ले हो। इस वजह से हमें 11,000 के बाद हमें वो जो वी मिनिमम है वो हमें शो ही नहीं हो रहा, इसलिए वो जीरो दे रहा है इसको। अगर आप ये देखें ना लिखा हुआ आ रहा है वाई पे 0 लीटर/सेकेंड, क्योंकि उसमें हम कह रहे हैं कि वो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। इसी तरह जो रेड है इरीगेशन सप्लाई है, यहाँ तक आपको राउंड द ईयर जो नवंबर दिसंबर तक आप लोगों के पास जो है वो 175 फुलफिल होता रहा, क्योंकि आप लोगों के पास इतना पानी जो है वो अवेलेबल था। लेकिन क्योंकि आगे उसमें आप लोगों के पास इनफ्लो भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बहुत कम सप्लाई है उसकी 11,000, उसका जो वी मिनिमम है वो भी फुलफिल नहीं हो रही उसका वॉल्यूम, इस वजह से नेक्स्ट जो आप लोगों के पास कैपेसिटी है वो फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, जी स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? स्टूडेंट्स अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कुछ समझ में आ रहा हो तो आप लोग पूछ नो सकते मैम। हैं। मैं आप लोगों को एक दफ़ा स्लाइड शो कर देती हूँ कि मैंने सबके स्क्रीनशॉट ले लिए कि आप लोगों को वो डिस्प्ले किया हुआ है, तो जैसे आप लोगों के पास स्क्रीन स्लाइड्स में वो परफॉर्म किया हुआ है आप लोग उसी तरह से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि टॉपिक भी कवर हो जाएगा। आप सबको स्लाइड शो हो रही होंगी, तो इसमें जैसे सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सेटिंग्स करनी है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें मैंने वो डाटा चेंज कर दिया। फिर आप लोगों ने इधर से पूल का ऑप्शन ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें वी इनिशियल पुट करना है, उसको कॉपी पेस्ट करना है और उसको वी मिनिमम लाना है, वी मैक्सिमम पुट करना है। तो उसको एक दफ़ा रन करके देख लें। ठीक है, और इसको लिंक कर दें आप लोग। ठीक है, वी इनिशियल, वी मिनिमम और वी मैक्सिमम, तो आपके पास जो है वो एरोज खुद ही डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरह से डाटा हमने पुट किया, उसमें टाइम सीरीज हमने डाटा पुट किया और जो सारी हमने हमारे पास जो डाटा है उसको पुट कर दिया, जो पूरे एक साल 365 डेज का डाटा है। पुट करने के बाद उसको हमने अब इन फ्लोज को लिंक करना है।
रिजर्वायर के साथ लिंक कर देंगे तो टाइम सीरीज में आप लोगों को वो डाटा जो है वो शो हो जाएगा। एक्सप्रेशन में जाके क्योंकि ओवरफ्लो का एरर आ रहा था, हमने ओवरफ्लो को जो आपने रिजर्वायर से लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद अब आपने दोबारा से जो वाटर है उसको आप इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपने पुट कर दिया और इस तरह की एक्सप्रेशन आपने आउटफ्लो में उसका जनरेट कर दिया। अब आप क्योंकि इसका भी डाटा ग्राफिकल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो इसका इरिगेशन का डाटा देखना है तो उसके लिए भी आपको एक एक्सप्रेशन ऐड करना पड़ेगा, किस नाम से, इरिगेशन सप्लाई के नाम से। तो इसमें जो इक्वेशन है उसको आप इरिगेशन से आप अपने पुट कर दिए। उसके बाद फिर रन करें और जितनी भी वैल्यूज़ है उसको टाइम हिस्ट्री रिजल्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ आपने पुट की और पुट करने के बाद आप लोग जो है ये टाइम हिस्ट्री जो डाटा है उसमें जाके उसका सारा जो वैल्यूज़ हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ जो है वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि किस तरह से आप वैल्यूज़ देते हैं। कोई भी आपका सिस्टम हो, कोई भी आपका वाटर शेड है, ठीक है, कोई भी आपकी स्ट्रीम है, लेक है, तो उसमें आपने उसका इनिशियल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ दी, ठीक है, और आपने पूरे एक साल का डाटा पुट किया ताकि आप देखें कि भाई एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास जो है कितना आउटफ्लो में वाटर आएगा। आया आपको राउंड द ईयर तो इरीगेशन पर्पजेज़ के लिए होगा, अगर नहीं किसी पोर्शन में अवेलेबल तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, जैसे कि आपको एंड ऑफ द नवंबर और दिसंबर में आप लोगों के पास जो है वो डाटा अवेलेबल नहीं है फॉर इरिगेशन, तो इसका मतलब है फिर आप इसके नाम से आप इरिगेशन के लिए पानी नहीं दे सकते फसलों को, उसके लिए अब आपको कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सिमुलेशन होती है, मॉडलिंग होती है, आपके पास जो डाटा है वो आपको फर्दर, जैसे अब आप अभी 2020 2021 2022 के लिए आप लोग जो है वो उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे जो है वो आप लोग आने वाले जो साल है उससे भी आप लोग उसको प्लॉट करके तो उसका डाटा जो है वो देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? आप लोग जो है अटेंडेंस के मैसेजेस चैट बॉक्स में सेंड कर दें। किसी ने अटेंडेंस के मैसेज सेंड नहीं किया तो आप लोग चैट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ये जो है एक तो टॉपिक भी कवर हो जाएगा इस तरह से आप लोगों का इकोलॉजिकल मॉडलिंग। ठीक है, एक तरह से आप लोगों ने जो है एक डाटा भी देख लिया कि भाई इस तरह से हमारे पास होती है। ठीक है, तो आगे आप लोगों का अगर कोई पूरा एक सब्जेक्ट अगर कोई आता है मॉडलिंग से रिलेटेड तो वो भी आप लोग जो है उस पर काम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक नो हाउ से रिलेटेड की एक तो थ्योरी पोर्शन से थोड़ा सा आप लोग को रिलैक्सेशन हो जाएगी और थोड़ी सी नई चीज़ जो है वो आप लोग सीख लेंगे। तो ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी और ये जो एक्सेल का डाटा था वो मैं एक्सेल शीट आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से ये हमारे पास पूरा इनफ्लो का डाटा है। देखें कि कितना पानी उसके अंदर आ सकता है। यकम जनवरी को सेकेंड थर्ड तो देखिए वैल्यू जब चेंज हो रही है ना 53.8 45 है फिर 53.8 है। ठीक है, तो डाटा चेंज हो रहा है तो इससे क्या है मतलब आप टोटल कैपेसिटी उसकी देखते हैं कि टोटल कैपेसिटी उसकी रहती है वी मिनिमम के अकॉर्डिंगली और वी मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वैल्यूज आप राउंड द ईयर जो अपने डाटा को आप इंटरपोलेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जितना अराउंड द ईयर अगर कोई आपके पास इरिगेशन पर्पजेज के लिए आप वो अवेलेबल रहेगा या नहीं, या आपको किसी और सोर्स पर भी डिपेंड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस इस केस में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आपको किसी और सोर्स पर भी डिपेंड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इकोलॉजिकल मॉडलिंग जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स की डिफरेंट आप बहुत सारी तो सिर्फ एक एग्जाम्पल आप दूसरा तीसरा जो है उसकी एग्जाम्पल्स जो है वो आप लोग देख सकते हैं और इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ समझ आया है या कुछ भी नहीं? मैम ये फाइनल में इंक्लूड होगा? बेटा आप खुद सोचो कि इसको आप क्या इंक्लूड होगा। सिर्फ इसकी डेफिनेशन जो आपके पास फर्स्ट 3 स्लाइड्स थी वो इंक्लूड हो सकती हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी टाइप्स हैं, टाइप्स क्या डिफरेंस है उनमें। ठीक है, ये मॉडल जो है ये आप लोग कंप्यूटर बेस्ड तो आपका पेपर नहीं ना होना। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने परफॉर्म नहीं करना, आपका ऑन कैंपस पेपर्स होंगे तो फिर ये तो नहीं ना आप लोग परफॉर्म कर सकते। ठीक है, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है,
किसी का अटेंडेंस के मैसेज रहते हैं तो सेंड कर दें, अदरवाइज़ आप लोग सेशन लीव कर सकते हैं।